सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का अदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच ने यह फैसला सुनाया है और ये जो मुख्तसर फैसला है इससे मुताल्लिक हमें डिटेल्स दे रहे थे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी इस वक्त भी हमारे साथ है। सिद्दीकी साहब पढ़ के सुना रहे थे आप फैसला, क्या लिखा है उसमें? जी हाँ, हमने अब तक ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया है, शो कॉज की जो था उसको भी कलअदम करार दे दिया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो कार्रवाई हुई थी जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ वो भी कलअदम करार दे दी है। जस्टिस काजी फायज ईसा की जो दरख्वास्त है वो फुल कोर्ट में एक जज साहब जो हैं जस्टिस याहिया अफरीदी उन्होंने नाकाबिले समाअत करार दी है, लेकिन इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो है बार एसोसिएशन की दरख्वास्तें कबूल कर ली हैं। यानी कि सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त जो है वो 1 और 9 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कबूल की है। अब हम वहाँ तक पहुँचे थे कि FBR के मामला भेजने के हवाले से फुल कोर्ट के अंदर 7 और 3 जजेस का इख्तलाफ है। 7 जजेस जिन्होंने ये करार दिया है कि ये मामला FBR को भेजा जाए जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चों का। तो वहाँ पर हम पहुँचे थे और ये कार्रवाई कैसे होगी, ये 7 दिन के अंदर इनकम टैक्स कमिश्नर को जो है वो नोटिस करना होगा जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चों को, और वो लंदन जायदादों के हवाले से। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आगे चलकर जो है अपने इस ऑर्डर में कहती है कि एनी नोटिस इशूड और प्रोसीडिंग्स टेकन और प्रपोज टू बी इशूड और टेकिंग अंडर द 2001 ordinance in relation to any of the respondents in respect or on account of the properties aforesaid prior to the date of this order stand terminated forthwith। यानी कि टैक्स अथॉरिटीज़ ने आज के हुक्म से पहले इन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो भी कार्रवाई की थी FBR ने वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दी है। और फाजिल अदालत ने अपने ये हुक्म में कहा है कि notices shall be served at the official residence of the petitioner at Islamabad through courier service and such other means as may be considered appropriate and shall be deemed served on the respondents when received at the said address। यानी कि अदालत ने ये कहा है कि ये नोटिसेस जो हैं ये जस्टिस काजी फायज ईसा की रिहाइश गाह के ऊपर जो है वो दिए जाएँ और जैसा भी जो सहूलत हो उस हवाले से। The respondents shall furnish their replies to the notices along with such material and record as is deemed appropriate. In case any of them is outside the country, it shall be the responsibility of such person to timely file a response, and the proceedings before the commissioner shall not be adjourned or delayed for the reason of non-availability in Pakistan of such person। यानी कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चों के हवाले से अगर कोई शख्स बाहर है तो ये उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि वो इन टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर पेश हो, बसूरत दीगर जो है वो ज़िम्मेदारी टैक्स डिपार्टमेंट की नहीं होगी। Upon receipt of the replies and of such additional material record as may be filed in response to the such clarification or explanation, if any, as the commissioner may in writing have sought, the commissioner shall give an opportunity of hearing to the respondents in person or through an authorized representative counsel, and shall thereupon make an order to accordance with the 2001 ordinance। यानी कि इनकम टैक्स कानून के तहत तमाम अफराद को सुना जाएगा और उनको सुनने का मौका फराम, उनको अपनी बात कहने का एक्सप्लेनेशन देने का मौका फराम करेगा। The proceedings shall be concluded before the commissioner within 60 days of the date of receipt of this notice of the notices as aforesaid, and the order shall be issued by him within 75 days of the said date of receipt, and no adjournment or extension in time whatsoever shall be given as affects or extends the aforesaid periods। यानी कि ये 60 दिन के अंदर कार्रवाई मुकम्मल करनी होगी और ये मुसलसल कार्रवाई होगी और इसमें कोई एडजर्नमेंट जो है वो नहीं दी जाएगी। Within 7 days of the issuance of this order, the order by the commissioner, the chairman Federal Board of Revenue FBR shall submit a report to be personally signed by him to the council through its secretary, the registrar of the Supreme Court regarding the proceeding as aforesaid, appending thereto to entire record of the said proceedings. The secretary shall forthwith place such report before the chairman of the council, the Honorable Chief Justice of Pakistan, who shall in such manner as is deemed appropriate have the report laid before the council for such perusal, consideration, action, order or proceedings, if any, in relation to the petitioner as the council may determine।
यानी कि ये जो कार्रवाई मुकम्मल होगी तो इसकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजना होगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अगर वो देखते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ये मामला रखेंगे। इफ़ एनी एज में बी टेकन मेड और गिवन बाय द काउंसिल देयर ऑन shall be deemed for purposes of Article 209 of the Constitution to be in exercise of the suo motu jurisdiction as is confirmed by that article on the Council। तो काउंसिल जो है अगर कुछ ऐसी मामलात आती हैं तो वो 209 के तहत जो अज़ खुद कार्रवाई का इख्तियार है वो उनके पास है। Within 100 days from the date of this order, no report as aforesaid is received by the secretary from the chairman FBR. He shall inform the chairman of the council according to and shall, if so directed by him, write to the chairman FBR requiring an explanation as to why the report has not been received, if in any reply report in file। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें आगे अदालत में बताई गई हैं और उन्होंने अदालत ने ये भी कहा है आप हमारे साथ ही रहिए। जो शॉर्ट ऑर्डर जारी हुआ है वो पढ़ के भी सुना रहे हैं और उसका उर्दू में तर्जुमा भी कर रहे हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। और इससे मुताल्लिक़ यही कुछ सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया और उनके बच्चों से मुताल्लिक़ FBR में 7 दिन के अंदर अंदर ये तहक़ीक़ात भी होंगी और किसी भी मौके पर एक फिर रिपोर्ट मुरतब की जाएगी 7 दिन के बाद। और टोटल एक 60 दिन का वक्त दिया गया है जिसमें ये सारा मामला होगा और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो उसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी भेजी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच ने यह फैसला सुनाया है और जो रेफरेंस था, सदारती रेफरेंस, ये कल आदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने